फॉलोअर का जलन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को भी है। बिल्कुल, 20 लाख फॉलोअर उनका है एक प्लेटफॉर्म पे और 40 लाख फॉलोअर ये मनीष कश्यप का है, तो जलन तो होगी। अच्छा, ये दो सीएम के बेटा है, ये आर्मी का बेटा है, आर्मी जवान का बेटा है, फिर भी इनसे ज़्यादा पॉपुलर है, इनसे ज़्यादा नाम कमाया, इनसे ज़्यादा लोगों के प्रति, लोगों के दिल में उसने इज्जत कमाया। दो सीएम के बेटे, एक तरफ आर्मी के बेटे, कौन जीतेंगे, क्या लगता है आपको? आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पहली बात, 3 पॉइंट पे मैं आपको लाता हूँ। पहली बात कि ये दो सीएम के बेटा है, पढ़ाई में 9वीं फेल, क्रिकेट में क्रिकेट फेल, उसके बाद जो है वो सीएम के परीक्षा में सीएम फेल, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिप्टी सीएम बने तो 10 लाख रोजगार का वादा करके 10,000 भी नहीं दिए तो उसमें भी फेल। मतलब शिक्षा मंत्री इनका जो है झूठ बोल दिया कि हमने शिक्षकों की बहाली पर सिग्नेचर कर दिया। और जब लोग पूछा तो कह रहा है कि रामचरितमानस में जो है शूद्र का मतलब ये होता है। अरे माननीय महोदय, मुंह में से दूसरा कुछ निकल रहा था, लेकिन चूंकि वकील के ड्रेस में हूँ, बैंड लगाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो माननीय महोदय, आप इतने बेवकूफ़, इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है, बहुत किस्मत से डॉक्टर और प्रोफेसर नाम के आगे लगता है, और आप जो है वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में नौकरी दीजिए, आप झूठ क्यों बोले उस पर सफाई दीजिए, लेकिन वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और उसी में उलझा दे रहे हैं। तो आप राजनीति में भी फेल हैं, आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए। जब से आप डिप्टी सीएम बने हैं तब से जातीय संघर्ष हो रहा है। छपरा का कांड देख लीजिए, जात पात में लोगों को बांटने की आप भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। मनीष कश्यप का लोग जात पूछने लगे, पत्रकार कलाकार की कोई जात हो? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, हर जगह आप फेल हैं। 9वीं फेल, क्रिकेट फेल, सीएम फेल, डिप्टी सीएम फेल, हर जगह आप फेल हैं। मनीष कश्यप हर जगह पास। कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी कर ले तेजस्वी यादव को। पढ़ाई में बीटेक पास, पत्रकारिता में देश का सबसे ज़्यादा फॉलो हो जाने वाला पत्रकार, गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला पत्रकार, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पत्रकार, तो वो आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ पे फर्स्ट करता है। आप जहाँ भी जाते हैं फेल करते हैं, तो इसमें उसका क्या दोष है? आप भी मेहनत करिए, आप भी फर्स्ट करिए। ऐसा नहीं है कि परिवारवाद से उपजे हुए लोग अच्छा नहीं करते। इसी बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन निकले और वो कुछ नहीं कर पाए, उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इसी बॉलीवुड में जैकी श्रॉफ का बेटा 6 पैक्स बना करके और स्टंट बाजी करके मेहनत करके अपनी जो है अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। तो उसी तरह आप भी अलग पहचान बना सकते थे। गुंडे माफिया आज देखिए चुनाव फिर से जीतने लगे। 90 के दशक की यादें ताज़ा हो गई। सूदखोरी का बिजनेस इस पूर्वी चंपारण में और नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर इलाकों में सूदखोरी का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं उसके डिप्रेशन में आकर के। एक सूदखोर व्यक्ति जो है, कल आप लोग देखिएगा मेरा न्यूज़, एक सूदखोर व्यक्ति क्या किया कि एक गरीब आदमी को 5,000 रुपया दिया, उसके बदले में बेचारा 2-3 साल की 4 साल तक जो है वो ये सूद भरा, और बाद में मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के उसके पत्नी को रख लिए हैं। वो तो पत्नी को रख लिए, उसी गांव के वो दबंग आदमी है, उसी गांव के एक और आदमी को पैसा दिए, सेम स्टाइल में उसका घर घड़ारी सब लिखा लिए। उसके पास एक लौता घर था गड़ाई। तो सूदखोरों पर इनकी नज़र नहीं है, इनकी नज़र गुंडे माफियाओं पे नहीं है जो चुनाव जीत जा रहे हैं, शराब माफियाओं पे नहीं है। शराब माफिया इतने बढ़ गए कि इनकी पुलिस के ऊपर जिस तरह से हमला बढ़ा है बीते दिनों में, हाल के दिनों में, लग रहा है जैसे मतलब समझिए कि पुलिस न हो, बेचारे कोई मतलब एकदम इस हिसाब से उनकी पिटाई हो रही है, उन पर आक्रमण हो रहा है कि उस तरह से दुनिया के किसी राज्य में पुलिस पर आक्रमण नहीं होगा। महीने में लगभग, पिछले बार हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखा था, महीने में 16 अटैक हो गया था। जब एसपी साहब थे, कुछ दिन पहले की बात है, एक एसपी साहब थे नवीन चंद्र झा, उनके रिजिम की बात। अभी के जो एसपी आए हैं मोतिहारी में, कांतेश मिश्रा, बहुत जाबाज आदमी है, तो ये थोड़ा क्या पूरी तरह से रुक गया है।